हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। तो आओ, एयर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान देना है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025, यानी जो बच्चे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हम लोग जैसे देखते हैं क्लास 10th मैथ्स, ठीक है, यानी कि हम लोग इससे पहले कुछ बता दें कि हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को डाल दिया गया है। जो बच्चे अब तक नहीं देखे हैं जाकर के उन इंट्रोडक्शन वीडियो को देख ले, और उनमें कौन कौन से टीचर्स किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, तो टोटल इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल दिया गया है। तो हम लोग मैं आकाश कुमार मैथ्स पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो ध्यान देना है कि जो क्लास 10th के लिए ये जो वीडियो होगा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैथ्स है, यानी कि थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले जो स्टार्ट करेंगे संख्या के बारे में, यानी संख्याएं, नंबर्स क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि क्लास 10th में NCERT बुक में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग चैप्टर को कवर करते हैं। तो याद रखना है कि चैप्टर वाइज जो होगा, चैप्टर वगैरह को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से क्लास 10th में टोटल 15 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स दिए गए हैं? टोटल 15 चैप्टर्स मैथ में दिए गए हैं, और उनमें से सभी चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा संख्या के बारे में, नंबर्स के बारे में वन शॉट्स होने वाला है। उसके बाद हम लोग डिटेल से चैप्टर का चर्चा करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं क्लास 10th में और 10th के मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद ये वन शॉट्स वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आगे आता है, ध्यान देना है, तो एक यहाँ पे कुछ मोटिवेशन दिया गया है। मोटिवेशन भी काफी जरूरी है। ध्यान देना है कि कुछ मोटिवेशन दिया गया है कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। क्या बोल रहा है कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि सफलता के लिए कोई खास समय नहीं होता है। किसी को भी अगर कामयाबी पाना है, ऊंचे शिखर तक पहुंचना है, तो समय होता है, समय का कोई खास समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हर एक समय को खास बना करके अपने कार्य को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन था बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ने वाले आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोर्ड में दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दो, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, सभी टीचर पढ़ाने वाले हैं हमारे एयर क्लासेस यानी प्लेटफॉर्म में। तो देखना है कि उसमें टॉपिक वाइज थ्योरी दिया जाएगा। क्या? टॉपिक वाइज थ्योरी को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज वन शॉट्स, टॉपिक वाइज थ्योरी कवर करने के बाद चैप्टर वाइज क्लास लिया जाएगा। हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और जिन बच्चों को अगर समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। जो समस्याओं को, अपनी समस्याओं को यहाँ रख सकते हैं, ताकि उनका समाधान हम लोग सभी टीचर से मिलकर के कर सके, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वन शॉट्स उसका भी एक ही बार में चैप्टर को फिर वन शॉट्स लिया जाएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा, यानी पिछले ईयर्स के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो जितने भी 21, 22, 23 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक्स में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे, उनका हम लोग उनका
जो है कंप्लीट करवाएंगे, उनको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक को यहाँ भी कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो हम लोग जो है क्लास 10th में जो स्टार्ट करने वाले जो चैप्टर, उनमें से जो है मैथ में जो है 15 चैप्टर है। ठीक है, कितना? मैथ्स में कितने चैप्टर हैं? मैथ में जो है टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर से दिए गए हैं उसमें, और जो है 15 चैप्टर्स में लगभग में जो है सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा। और कवर करने के बाद जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होंगे तो एक चैप्टर में लगभग में जो है 60+ जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी एक चैप्टर में लगभग जो है 60+ जो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में जब 2025 में जब एग्जाम देने तुम लोग जाओगे तो उसमें क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं रहेगा, यहीं से रहेगा। ठीक है, और ध्यान दो, इस प्रकार से लगभग में हम लोग टोटल जो है क्लास 10th में मैथ में जो है 1000 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग में 1000 ऑब्जेक्टिव, ये जो है बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लोग जो है कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और उनमें से जो है 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 100 पूछा जाता है, लेकिन 50 में जवाब देना है। ठीक है, कितने? 50 क्वेश्चन में जो है हम लोग को जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव भी रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग अधिकतर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो है सब्जेक्टिव तो पढ़ाया ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्या? पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और डीपीपी भी, और पैनल नोट्स, यानी कि जो पढ़ाया जाएगा वो पैनल नोट्स जो है उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ताकि कहीं अगर समझने में कठिनाई हो, अगर जो है समझने में कठिनाई हो तो यहाँ पे पैनल नोट्स के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलो हम लोग आते हैं अब कि कितने जो है चैप्टर्स दिए गए हैं क्लास 10th के मैथ्स में, और क्या क्या चैप्टर्स का नाम है। ठीक है, तो हम लोग जो है देखेंगे कि हम लोग का जो चैप्टर्स होगा, ध्यान देना है कि हम लोग का जो चैप्टर्स होगा क्लास 10th जो है फुल सिलेबस, ठीक है, उसमें देखना है कि जो वास्तविक संख्या है, पहला जो चैप्टर होगा वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर जो हम लोग का होगा उसको बोलेंगे बहुपद। हम लोग का सेकंड चैप्टर मैथ का क्या होगा? बहुपद होगा। और थर्ड चैप्टर यानी 3वां चैप्टर जो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण होगा। 5वां समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर में। 7वां चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति होगा। उसके बाद 8 चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। 9 चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, 10 चैप्टर जो होगा 10वां चैप्टर वृत्त से संबंधित या वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और 11वां चैप्टर रचनाएं होगी। और 12वां चैप्टर जो होगा वृत्त से संबंधित जो है क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। उसके बाद पृष्ठीय, और 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चौथा चैप्टर होगा सांख्यिकी। और 15वां चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर होगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन्हीं 5 चैप्टर को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं क्लास 10th में। ठीक है, मैथ के सिलेबस में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक वगैरह जो बताए वो भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वन शॉट जो लगाए हुए थे संख्याएं के बारे में, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग को जो है जो चैप्टर होगा वास्तविक संख्याएं जो होगा वो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और वो चैप्टर जो अच्छे से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग चलो देखते हैं पहले क्या है, देखते हैं संख्या में। संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है देखने वाले हैं कौन सा संख्या के बारे में? प्राकृत संख्या है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बताओ कि प्राकृतिक संख्या को जो है क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट
कि जो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी या ऐसे भी हम लोग परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब याद रखना कि वस्तु को गिनने के लिए कौन सा संख्या से स्टार्ट करते हैं, तो याद रखना कि किसी भी वस्तु को गिनना है तो 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जो जिन संख्याओं का प्रयोग किया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा एग्जाम्पल में 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे हम लोग का है, आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देना बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के शुरू में शून्य को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें जो है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहते हैं। यानी जो इससे पहले हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है उसके शुरू में अगर शून्य को लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था बच्चों कि पूर्ण संख्या शुरू कितना से होता है, तो कितना से होता है, याद रखना, शून्य से होता है, 0 से होता है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले देखें प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 डॉट डॉट, ये था प्राकृतिक संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या है, और बताया जाता है कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में शून्य को मिलाने से, शुरू में जब हम लोग शून्य को लगा देते हैं, प्राकृतिक संख्या के शुरू में शून्य को लगा देते हैं, तो अब ये जो होगा ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, या पूर्ण संख्या हम लोग बोलते सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि पूर्ण संख्या हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग का जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना है कि नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये जो पूर्ण संख्या तो हो गया था, उसके बाद आगे देखना है हम लोग को। आगे चलो, आगे हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर्स। याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या याद रखना है, क्या ध्यान देना हम लोग को, कि जो है प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है, प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। काफी आसान है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या इससे पहले पढ़े, प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। और बोल रहा है कि उसमें शून्य, क्या, शून्य, प्राकृतिक संख्या, उसमें शून्य मिला दिए। ठीक है, उसके बाद अब ये पूर्ण संख्या भी इसको कह सकते हैं, शून्य मिला दिया। उसके बाद आता है ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव इंटीजर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, या ऋणात्मक नंबर्स, यानी कि ऋणात्मक संख्या -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यानी कि अब देखे क्या हम लोग क्या देखे बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्या, शून्य और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है उनको जब एक साथ मिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक संख्याएं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर्स।
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर्स। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स नंबर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ लिखे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक जो होगा, ठीक है, ये क्या है, धनात्मक जो पूर्णांक होगा, क्या याद रखना, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा 1 2, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये डॉट डॉट, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ऋणात्मक जो है पूर्णांक क्या होगा, नेगेटिव वाला, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये ऋणात्मक जो है इंटीजर्स है। उसके बाद उदासीन पूर्णांक, जिसको जो न्यूट्रल हुए 0 वाला था, ठीक है, यहाँ पे 0 वाला, ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये, और इसके बाद ये वाला जो होगा टोटल नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम लोग किसके बारे में देखें, इस प्रकार से हम लोग देखें बच्चों पूर्णांक संख्या के बारे में, यानी इंटीजर्स नंबर के बारे में देखें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखना आगे क्या है कि आगे आता है, आगे याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना है कि सम संख्याएं, जिसको बोलते हैं इवन नंबर्स, क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, वैसे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहते हैं। कि वैसे संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए, पूरी तरीके से कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे याद रखना, जैसे अगर 10 को लिया जाए, 2 से अगर भाग लगाया जाए तो क्या 2 5 6 10, कट गया कि नहीं, कटा कि नहीं, कट गया। उसके बाद 8 को अगर भाग लगाया जाए 2 से, 2 चौक 8। ठीक है, उसके बाद 100 को अगर जो है 2 से भाग लगाया जाए तो ये काटेंगे तो 2 5 6 10 0, ये हो गया 50। ठीक है, अब ध्यान दो, तो जो संख्याएं होगी, जो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूरी तरीके से भाग लग जाती है, यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो संख्या आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान देना, नेक्स्ट संख्या जो होगा तो वो है विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं, उसको हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना, इससे पहले हम लोग पढ़े किसके बारे में, सम संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़े, सम संख्या के बारे में। वो था सम संख्या के जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, पूरी तरह से कट जाए, शेषफल ना बचे, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। लेकिन विषम संख्या जो है जस्ट उसका विपरीत है, यानी उल्टा है। तो अब याद रखना क्या, कि जो उसका उल्टा है वो 2 से भाग लग जाता था, सम संख्या, लेकिन जो विषम संख्या होगा वो 2 से भाग नहीं लगने वाला है। तो बच्चों ध्यान दो कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी कि पूरी तरीके से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। अब याद रखना कि अगर 3 को अगर ध्यान दो, 2 से भाग लगेंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अगर 2 कम 2 पॉइंट देंगे, 2 5 6 10। ठीक है, यानी कि वो 1.5 आ जाता है, तो ये पूर्ण रूप से भाग नहीं लगा। जब पूर्ण रूप से भाग नहीं लगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो है विषम संख्या है। उसके बाद 5 जो है 2 से भाग लगाएंगे, पूरी तरीके से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 7 को अगर 2 से भाग लगा दिया जाए, 11 का अगर 2 से भाग लगा दिया जाए, उसके बाद 19 को अगर 2 से भाग लगा दिया जाए, तो ये जो है नहीं भाग लगेंगे, पूर्ण रूप से जो है विभाजित नहीं होंगे। इसीलिए वो कहलाएंगे क्या, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, विषम संख्या। क्या कहलाएंगे बच्चों, विषम संख्या, ऑड नंबर्स। चलो हम लोग नेक्स्ट संख्या के